हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है नीट 2021 की एक्सपेक्टेड डिफिकल्टी लेवल क्या रहने वाला है। लॉजिकल फैक्ट्स और प्रीवियस ईयर के पेपर्स के थरो एनालिसिस के बाद ये हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। पूरे 6 लोग और बहुत घंटों की मेहनत के बाद हम लोग ये जो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स सुनने वाले हैं ये निकले हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये देखो दोस्तों, ये ऐसे पूरा हैंड रिटन करके पहले सारी चीजें रफ में लिखी जाती हैं, उसके बाद फिर ये रीचेक होती हैं, फिर पीडीएफ बनता है, उसको फिर से रीचेक करना होता है, जिससे आपको एकदम सही इंफॉर्मेशन हमारी पूरी नीट उड़ान टीम की रहती है कि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले और आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और आगे भी ऐसे ही यूजफुल वीडियोस हम लोग बनाते रहेंगे। ठीक है, तो पिछले 5 जो पेपर्स हुए हैं, नीट 2018 में एक पेपर हुआ है जो कि सीबीएसई ने कंडक्ट कराया था। नीट 2019 में 2 पेपर्स हुए हैं। पहला पेपर तो नॉर्मली था, दूसरा पेपर ओडिशा में साइक्लोन आ गया था इसलिए वो कंडक्ट कराया गया था। 2020 में भी 2 पेपर्स कंडक्ट कराए गए, एक नॉर्मल जो कि 13 सितंबर को आपको याद होगा पिछले साल कराया गया था, और दूसरा कोविड पॉजिटिव या फिर जिन बच्चों की टेम्परेचर हाई थी उसकी वजह से दूसरी बार कंडक्ट कराया गया था। तो इसका हम लोग ने एकदम थरो एनालिसिस किया है। मैं जल्दी से आपको बता दे रहा हूं क्या क्या इसका एनालिसिस का जो समरी वो रही। ठीक है, स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से। बायोलॉजी में 2018 में जो कि सीबीएसई ने कंडक्ट कराया था पेपर, एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस थे वो 81 थे और आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस 9 थे। देखो सिंपल सी बात है, मैं इसमें सिंपल एक फैक्ट मान के चल रहा हूं कि जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन था वो सिंपल था क्योंकि वो एनसीईआरटी से ही रिस्ट्रिक्टेड था, और बाहर से जो क्वेश्चन था वो डिफिकल्ट था। और ऐसा आप मान के चलो कि यार एनसीईआरटी से अगर 81 क्वेश्चंस आए तो 81 क्वेश्चंस आपको पढ़े होने चाहिए थे और आंसर आप इसके मार्क करके आने चाहिए थे। वैसे ही आप मान के चलो कि इसको अब मैं दूसरे टर्म में कह लूं तो 81 क्वेश्चंस इजी थे और 9 क्वेश्चंस मुश्किल थे, है ना। 2019 में जब एनटीए ने पहली बार कराया नीट का पेपर तो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस थे 86, 2018 में 81 थे और 2019 में 86 हो गए और आउट ऑफ एनसीईआरटी 4 रह गए। ठीक, 2019 जो आपका उड़ीसा में कंडक्ट कराया गया पेपर उसमें एनसीईआरटी से 87 थे और आउट ऑफ एनसीईआरटी केवल 3 थे। 2020 में जो कंडक्ट हुआ उसमें 88 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थे, केवल 2 क्वेश्चंस बाहर थे एनसीईआरटी के। और 2020 का जो कोविड का री एग्जाम हुआ उसमें दोस्तों 89 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लाइन से बने हैं और आउट ऑफ एनसीईआरटी केवल और केवल एक सवाल। तो आप देख सकते हो कहां ये 81 क्वेश्चंस 2018 से लेके 2020 में 89 क्वेश्चंस एनसीईआरटी की लाइन से आ रहे हैं। तो चिंता करने वाली बात नहीं है, 2021 का भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि पेपर आसान ही रहने वाला है। सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन के लिए मैं एंड में डिस्कस करूंगा, डू नॉट वरी। ठीक, बायो का समझ में आ गया, आसानी रहेगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है डियर, है ना। अब आ जाओ फिजिक्स पे। फिजिक्स पे दोस्तों जो 2 टाइप की डिवीजन है, थ्योरेटिकल और दूसरा हम लोग ने किया न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल सवाल बहुत ज्यादा आसान होते हैं क्योंकि आप उसको 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड में कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो। न्यूमेरिकल में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक, तो 2018 में थ्योरेटिकल 12 थे, न्यूमेरिकल 33। 2019 में पहले पेपर में थ्योरेटिकल 20 और न्यूमेरिकल 25। 2019 में थ्योरेटिकल 10 और न्यूमेरिकल 35 जो ओडिशा वाला पेपर हुआ। 2020 के पहले पेपर में जो हुआ आपका 13 सितंबर को, उसमें थ्योरेटिकल 11 और न्यूमेरिकल 34। 2020 का जो कोविड री एग्जाम हुआ उसमें थ्योरेटिकल 18 और न्यूमेरिकल 27। ठीक है, तो ये तो ये थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल में जो एनालिसिस इधर समझ में आ रही है कि थ्योरेटिकल थोड़े से बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस, और आपने ये एनालिसिस भी देखी होगी, इवन जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इजी होते जा रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो एक लाइन के कैलकुलेशन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन वो ज्यादा आ रहे हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि 2021 का भी पेपर आसान होने वाला है। चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग केमिस्ट्री के एनालिसिस पर, है ना। देखो अब यहां पर मैं हो सकता था झूठ बोल सकता था, लेकिन मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, बहुत हमारी टीम लगी हुई थी 6 लोगों की। मैं चाहता तो ये वीडियो मैं कल या परसों बनाता, लेकिन फिर मुझे लगता उतना हेल्पफुल होता नहीं आपके लिए। आपकी अभी एंजाइटी एकदम टॉप लेवल पर है ना, तो बहुत जरूरी था ये वीडियो बनाना। तो केमिस्ट्री में 2018, 19 और 20 का एनालिसिस किया हुआ है। जो री एग्जाम्स थे 19 और 20 के, उसका एनालिसिस नहीं किया हुआ है, लेकिन तब भी एक क्लियर आपको चीज समझ में आ जाएगी।
5 चीजों में हम लोग ने डिवाइड किया है ना। 2018 में थ्योरेटिकल एनसीईआरटी से 12 क्वेश्चन थे, थ्योरेटिकल एनसीईआरटी के बाहर 2 क्वेश्चन थे, फॉर्मूला बेस्ड 8 क्वेश्चन थे, कंसेप्चुअल इजी क्वेश्चंस 18 थे, और दोस्तों कंसेप्चुअल डिफिकल्ट क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस थे। तो मोटा मोटा आप मान के चलो केवल और केवल 5 डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, और एनसीईआरटी के जो थ्योरेटिकल बाहर थे 2 थे। तो 45 में से आप मोटा मोटा मान लो कि यार 38 क्वेश्चंस आपसे हो जाने थे, कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं थी। 2019 की बात करूं तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस 11 थे, और थ्योरेटिकल एनसीईआरटी के बाहर 1 क्वेश्चन था, ठीक। फॉर्मूला बेस्ड 9 क्वेश्चंस थे, कंसेप्चुअल इजी 20 थे, और कंसेप्चुअल डिफिकल्ट 6 थे। तो यहां पर आप देख लो, आप अगर थ्योरेटिकल नॉन एनसीईआरटी और कंसेप्चुअल डिफिकल्ट को हटा दो तो इसमें भी 38 क्वेश्चंस आपसे हो जाने थे। 2020 की बात करें दोस्तों तो आपका थ्योरेटिकल एनसीईआरटी से जो 12 क्वेश्चन थे, थ्योरेटिकल एनसीईआरटी के बाहर 3 क्वेश्चन थे, फॉर्मूला बेस्ड 8 क्वेश्चन थे दोस्तों, कंसेप्चुअल इजी 18 और कंसेप्चुअल डिफिकल्ट 4। तो टोटल फिर से दोस्तों 7 क्वेश्चन है जो कि थ्योरेटिकल एनसीईआरटी के बाहर और कंसेप्चुअली डिफिकल्ट आए, तो 30 है। तो अब मान के चलो मोर और लेस केमिस्ट्री का पेपर जो है मोर और लेस सिमिलर ही आने वाला है, तो यहां भी चिंता करने वाली बात नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट आपका सवाल जो है ये हम लोग डिस्कस करने वाले, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल जो आप देख रहे हो डिफिकल्टी लेवल ओवर द पास्ट 3 इयर्स ये डिक्रीज हुई है, और एक्सपेक्टेड है कि 2021 का भी पेपर आसान ही आएगा 2020 जैसे, है ना। तो यहां पर एक आपको खुशी कर होने वाली बात भी है कि भाई कि आपसे पेपर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा खुश होने वाली भी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने सिली मिस्टेक की तो आपकी रैंक्स थाउजेंड्स में पीछे चली जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों ये पूरा आपको समझ लेना है कि अभी जो है, अब सेक्शन बी का इफेक्ट भी हम लोग बात करते हैं। सेक्शन बी जो इंट्रोड्यूस हुआ है, अब आप सोचो कि पहले क्या था। मैं कहता हूं कि जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है, आपको जो सेक्शन बी है उसमें अगर आपके 15 क्वेश्चंस में से अगर 5 क्वेश्चंस भी नहीं आते बाहर एनसीईआरटी से, बहुत मुश्किलें आते, आपने पढ़े नहीं है, तब भी आपको 10 अगर आते और आपने सही किए तो फुल मार्क्स स्कोर हो गए ना। तो चिंता करने वाली एकदम बात नहीं। मैं कहता हूं फिजिक्स में 2-3 क्वेश्चंस इतने हाई लेवल डिफरेंशिएशन, आयरोडोफ का कोई क्वेश्चन आ गया है ना, या एचसी वर्मा का एकदम कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ गया, तो चिंता करने वाली बात ही नहीं, वो आपको छूना ही नहीं है। वो बना ही इसलिए कि जो जिन लोगों की प्रैक्टिस नहीं है सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन की, वो उससे सोचेंगे कि अरे मैं तो बहुत समझदार हूं, मेरे से क्वेश्चन हो जाएगा, और वो लगेंगे उसे करने, उनसे हो भी जाएगा, सही भी होगा, लेकिन उसके चक्कर में वो 5 मिनट 6 मिनट गवा देंगे और उनका पेपर छूट जाएगा। तो क्या फायदा जब आपको 5-6 मिनट लग के फिजिक्स में +4 ही मिलना है। तो उससे अच्छा है बायोलॉजी के अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के आपने वहां पर सिली मिस्टेक नहीं की तो बेटर है ना यार, जब आधे मिनट में 20 सेकंड में बायो का आपका एक क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त मेरे सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस। यार एंड तक वीडियो देखना, मैं 2-3 चीजें भी बताने वाला हूं, आपको करनी ही करनी है, ठीक। पहली चीज, सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन आप सारे नहीं कर सकते, आप चैप्टर्स के, आप वो चैप्टर्स उठाओ जो आपको डिफिकल्ट लग रहे, दोस्त मेरे प्लीज वो चैप्टर उठाओ जो डिफिकल्ट लग रहे हैं, क्योंकि उसमें आप ये समझ पाओगे, उसमें अगर 15 क्वेश्चन है उसमें से हो सकता है उसमें आप 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हो सकता है 6-7 क्वेश्चन हो रहे हो आपसे। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, कि एक टाइम बाउंडेड मैनर में पता चलना चाहिए कि आप कैसे सेलेक्ट कर रहे हो उस डिफिकल्ट चैप्टर का क्वेश्चन उन सेक्शन बी क्वेश्चंस में से। फाइन, तो चले जाओ www.neetudan.com पर या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, आपको आराम से समझ, उसमें एक्सप्लेनेशन है कि कैसे आपको एसेस करना है टाइम बाउंडेड मैनर में। फिजिक्स के 15 मिनट, केमिस्ट्री में 10 मिनट और बायो के में 5 मिनट में 10 क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट करने हैं 15 में से, और इसको सॉल्व करना है आपको। आपकी टाइम मैनेजमेंट की बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी, ठीक। ये पहली बात होगी। दूसरी दोस्तों, आप सबके लिए देखो, फिजिकल केमिस्ट्री का मैराथन ऑलरेडी हम लोग कल करा चुके थे। अब मेरी टीम ने मेरे को बोला कि ये चीज अनाउंस मत करना, लेकिन आप सभी की रिक्वेस्ट पर, बहुत एक्चुअली टीचर्स ओवरवर्कड हो गए थे, लेकिन आप सभी की रिक्वेस्ट पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप चाह रहे थे पढ़ना, एक बार सारा रिवाइज करना चाहते थे, नेम्ड रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो केवल 3 घंटे में, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री कल कराई वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज 6 बजे से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो अटेंड कर लेना, आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। ट्रस्ट मी, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, जरूर से कर लेना, ठीक। तीसरी चीज, आप सबके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, आप
एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल पर आके देखो। फिजिकल केमिस्ट्री के चाहे फॉर्मूला हो या फिजिक्स के माइंड मैप्स हो, चाहे बायो की एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट जो वैल्यू चार्ट्स हैं वो हो, या फिर आपके साइंटिस्ट के नेम हो, एनसीईआरटी मेरी मार्क्ड हो, सब कुछ अवेलेबल। एक बार आओ, देखो, जो अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तभी ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल, नहीं तो मत करना। अच्छे से पढ़ो, मैं आपके साथ हूं। नीट 21 आसान होने वाला है, लेकिन आसान उन लोग के लिए होने वाला है जो कि टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हैं, अपना जितना उन्हें पढ़ा है उसको अप्लाई कर पा रहे हैं नीट के पेपर में। और तीसरी चीज, घबराए बिना अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। अब अच्छे से पढ़ो, जाओ। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल, और आगे हम लोग इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगी एनालिसिस की, तो मेरे वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है, अभी गई है डिजाइनर के पास एडिट होने के लिए, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगा, लेकिन वो अपलोड हो जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। बाय।